एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। अपने आपके यूट्यूब चैनल टेरेट 44 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हमेशा लोग ना दूसरों को खुश देख के बस यही समझते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। लेकिन जो खुश दिखने वाला इंसान है, जो हमेशा खुश दिखता है, जो हमेशा हैप्पी रहता है, एक्चुअल में उसकी क्या पोजीशन है, एक्चुअल में उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आज हम इस रीडिंग में ये जानने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका हमेशा खुश दिखने वाले इंसान का हाल कैसा है। जितना अक्सर लोग बोलते हैं कि रीडिंग किसी ना किसी पर रीजनेट करती है, तभी तो ये जनरल रीडिंग है। अगर आप स्पेसिफिक अपने लिए चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग पे जाएं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना पार्ट आप लोगों से रीजनेट करता है उतना ही क्लेम कीजिएगा। पूरे आधे घंटे की वीडियो अगर 10 मिनट का आपका पार्ट रीजनेट कर रहा है तो उस एनर्जी को क्लेम कीजिए। तो देख लेते हैं हमेशा खुश दिखने वाला इंसान, हमेशा हैप्पी दिखने वाला इंसान अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, कैसा है। चलिए, एनर्जी से कनेक्शन बनाए रखिएगा, उस पर्सन से कनेक्शन बनाए रखिएगा जिससे आप हमेशा जानना चाहते हैं। या अगर ये आपकी अपनी भी रीडिंग है ना, हो सकता है कुछ लोगों की अपनी खुद की लाइफ से ये रिजनेट करे कि हम हमेशा खुश दिखते हैं लेकिन हमारे दर्द को कोई नहीं समझता है। तो प्लीज़ वीडियो का एंड, यानी कि जो आपको गाइडेंस मिलती है, जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस देती है, उसको ज़रूर सुने और फिर उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें। पॉसिबिलिटीज़, सबसे पहला कार्ड आया है पॉसिबिलिटीज़। शेयरिंग, ओके, फाइटिंग, पेशेंस, आप देख रहे हैं बड़े अजीबो गरीब कार्ड आ रहे हैं, ठीक है, एंड कंप्लीशन। एक बार मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ब्रेक थ्रू। देखिए, अगर ये आपकी रीडिंग है या आप जिस पर्सन के लिए जानना चाह रहे हैं कि वो हमेशा एक तरफ तो कहता है कि वो प्रॉब्लम में है, एक तरफ कहता है, लेकिन यहाँ पे दिखता बहुत अच्छा है। बिल्कुल मैं वही आपसे बात कह रही हूँ, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। सबसे पहला कार्ड तो आपको यही कह रहा है कि जीवन में ना ज़रूरी नहीं है जो चीज़ दिखाई जैसे देती है वो वैसी ही हो। आज के बाद इस रीडिंग को सुनने के बाद मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूँगी कि आप अपनी लाइफ के देखने का नज़रिया बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए अगर हमारा नज़रिया बदल जाता है ना तो 90% प्रॉब्लम हमारी लाइफ में वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। सबसे पहला कार्ड है पॉसिबिलिटीज़ का। कुछ इंसान होते हैं जो कहते हैं ना कि हर एक की लाइफ में स्ट्रगल है, हर एक की लाइफ में संघर्ष है। कुछ लोग रो देते हैं, कुछ लोग पॉसिबिलिटीज़ को मौके में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं जो इतना खुश दिखता है, वो अपने हर एक संघर्ष को पॉसिबिलिटी में बदलने की हिम्मत रखता है। हर एक अपने संघर्ष को वो एक ऐसी चीज़ में बदलने की हिम्मत रखता है जो नॉर्मल इंसान नहीं रखते, है ना। उसके बाद क्या है, सबसे अच्छा जो इस इंसान का नेचर है, या ये आप अपने लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो सबसे अच्छा जो आप लोगों का नेचर है वो क्या है कि आप लोग अपनी लाइफ में ना बिल्कुल खुली किताब की तरह हैं, है ना। आपके पास जो भी है, सुख है, दुख है, खुशियाँ हैं, आप हर चीज़ बांटने में बिलीव रखते हैं। यानी कि आपके मन में कोई दुराव, कोई छुपाव नहीं है। आज तक आपने जो भी अचीव किया, आज तक आपने जैसे भी अचीव किया, आज तक अपनी लाइफ में आपने जो भी पाया, वो कहीं ना कहीं आपने हर को अपनी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट इंसान है, नहीं है, आपकी लाइफ में वो कितना, मतलब आपने कभी भी किसी को ना छोटा या बड़ा नहीं समझा। आपने कभी किसी के बारे में ये नहीं सोचा कि मैं इसको ये नहीं दूं, या इस पर्सन ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इनके साथ बुरा करूं या इनके साथ गलत करूं। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि नेक्स्ट कार्ड तो फाइटिंग का आया है। बिल्कुल, पॉसिबिलिटीज़ और फाइटिंग कहीं ना कहीं एक ही बात कह रहे हैं। ये इंसान जो है हमेशा अकेला लड़ता है ना।
अब मैं फिर बार बार दोहरा रही हूँ, अगर आप अपने लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो बिल्कुल ये आपके लिए है। हर सिचुएशन में अकेला लड़ने वाला इंसान, हर सिचुएशन में संघर्ष करने वाला इंसान, हर सिचुएशन को बड़े तरीके से हैंडल करने वाला इंसान, तो क्या करेगा ऐसा इंसान? यही करेगा ना। और सबसे बड़ी बात, स्टेबिलिटी 7 नंबर का कार्ड है। रीज़न क्या है 7 नंबर का कार्ड होने का? अगर इनका मूड भी स्विंग होता है ना, इनके साथ कितनी भी बड़ी ट्रबल क्यों ना हो जाए, आपके साथ कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, आप कभी भी किसी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, है ना। एक चैलेंजिंग नेचर कह लूँ मैं आप यहाँ पे आपका, कि अगर आपने कोई चीज़ ठान ली है, अगर आपने अपनी लाइफ में कोई चीज़ सोच ली है, तो वो काम आप कहीं ना कहीं करके रहते हैं। वो काम आप कहीं ना कहीं आप ऐसा करते हैं कि आप जो है चीज़ों को मैनेज पेशेंटली कर लेते हैं। कोई आपके ऊपर कितना गुस्सा कर रहा है, कोई आपको बुरा भला कह रहा है, कोई आपको नेगेटिव बोल रहा है, आप उन चीज़ों को, उस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देते। यानी कि जो आपने सोच लिया, अगर आज आपने सोच लिया कि मुझे इस डायरेक्शन पे चल के अपनी लाइफ को यहाँ तक पहुँचाना है, या मुझे इस काम से ये बेनिफिट मिलना है, या मुझे ये जो कोई भी रिश्ता है ना, कोई आपको कितना भी बुरा भला कहे, आपका बिज़नेस है, आपको लग रहा है कि बिज़नेस में लोग आपको हरा देंगे, तो बड़े ही पेशेंसली, यानी कि कहीं ना कहीं आप मालिक पर भी भरोसा करने वाले हैं, आप कुदरत पर भरोसा करने वाले हैं, आप ये चीज़ें कुदरत पर भी छोड़ के चलते हैं। आप हमेशा लोगों को रोके नहीं दिखाना। आपको कभी भी ये नहीं होता कि मैं अगर दुखी हूँ या मैं किसी सिचुएशन से लड़ रहा हूँ, तो आप अपने आप को पहले प्रोटेक्टेड करते हैं यूनिवर्स की एनर्जी से, आप प्रोटेक्टेड करते हैं जिस भी एनर्जी पे आप बिलीव रखते हैं, उस एनर्जी को आप अपने लिए प्रोटेक्टेड फील करते हैं। उसकी एक लेयर हमेशा आपकी तरफ होती है, और फिर कहीं जाके आप पेशेंटली सिचुएशन को अंजाम देते हैं। फिर ऐसे जो लोग होते हैं ना, जिनके बारे में हम जान रहे हैं कि वो ऊपर से बहुत खुश नज़र आते हैं, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये आपने कई शायरों ने भी कहा है, और ये फैक्ट भी है, जो जितना ज़्यादा हंसता है ना, वो उतना ज़्यादा अंदर से परेशान होता है। बस उसके अंदर क्या होता है कि एक ऐसी पावर होती है, वो हमेशा ये कहता है कि मैं किसी को अपना दर्द नहीं दिखाऊं, क्योंकि दर्द दिखा के क्या होगा? अगर वो किसी को अपना दर्द दिखाएगा, उससे कुछ हल निकले, है ना, उससे कुछ रास्ता निकले तो ठीक है। अगर कुछ हल नहीं निकलना, कोई रास्ता नहीं निकलना, कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं निकलनी, देन क्या करना है? कुछ भी नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या करें? खुद में अपने आप को एक बार पहचानें, अपने आप को एक बार सोचें, उसके बाद हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। यही ये इंसान करता है। सबको बार बार रोने से अच्छा है आप किसी के साथ, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और देना चाहूँगी, कि आप या कोई भी पर्सन आपके पास आता है, सिर्फ रोता है रोता है रोता है, तो थोड़े दिन बाद ना आप उससे खिंचना शुरू हो जाते हैं कि यार जब देखो तब आके रोता है, जब देखो आके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, आप हमेशा जब हंस के लोगों से मिलते हैं ना, तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी खुशी से चिढ़ते हैं, लेकिन लोगों को अपने जीवन में प्लेजर वाले लोग चाहिए, है ना, जो उनकी लाइफ में खुशियाँ बिखेर दें, जो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस बिखेर दें। तो कहीं ना कहीं लोग आपकी इस चीज़ से खुश होते हैं, लोगों को मोटिवेशन मिलता है, लोगों को ये जो आपसे एक मोटिवेशन मिलता है ना, इसका एक रीज़न ये है कि आप अपने काम को, हर लोगों को लगता है अरे यार अभी तो बोल रहा था कि इतनी प्रॉब्लम है, ऐसे है वैसे है, लेकिन आप अपने काम को सिरे चढ़ा ले जाते हैं, आप अपने काम को हर तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, आप अपने काम को, इस सिचुएशन से आप हर तरह से निकल जाते हैं, है ना। ब्रेक थ्रू का कार्ड है। ऐसी सिचुएशन से आप निकल जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में आप कभी भी रहना नहीं चाहते। हाँ, और उसका उसका कारण क्या है? देखिए, अगर हम दिन रात सिर्फ रोते हैं, दूसरों को कोसते रहें, दूसरों को बुरा भला बोलते रहें, दूसरों के बारे में, उससे बेटर होता है कि हम अपने काम के लिए लड़ें, है ना। हम उन चीज़ों पे फोकस करें जो हमें अचीव करनी है, हम उन चीज़ों पे फोकस करें जिन चीज़ों से हमें अचीवमेंट मिलेगी। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है ना, वो कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, हर सिचुएशन से निकाल देते हैं, और ऐसे ही
इसी वजह से इन लोगों के सारे काम हो जाते हैं और सब लोग ये सोचते रह जाते हैं कि इन्होंने ये कैसे अचीव कर लिया या इन्होंने ये कैसे पा लिया। ठीक है, और देख लेते हैं कि खुश रहने वाले इंसान की और क्या खासियत है और उसकी खुशी के पीछे क्या कोई दर्द है, क्या कोई तकलीफ़ है। ठीक है, एग्जीक्यूशन। ट्रैवलिंग, आप देख रहे हैं, आप ज़्यादातर फायर के कार्ड आए हैं। फायर का होना ही ये दर्शाता है कि ये एक कर्मठ इंसान है ना। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमेशा दूसरों के बारे में नेगेटिव रीडिंग करना, नेगेटिव रीडिंग आना, ये नहीं है। ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हम गलत समझते हैं, एक्चुअल में वो गलत नहीं होते। जैसे ये एग्जीक्यूशन का कार्ड है, यहाँ पे ये भी जो भी पर्सन है, आपको लगेगा गुस्सैल है, आपको लगेगा कि हमेशा यही बताता है, यार ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बट ये इसके जीवन का सच है। आप देखेंगे 8 और 9 नंबर का, इस पर्सन को कभी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिली है। ऐसा बहुत लोग होते हैं लाइफ में, और अगर आपके साथ भी ये हो रहा है, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो ये फैक्ट है। ऐसे जीवन में बहुत लोग होते हैं, ऐसे जीवन में लोगों के बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, जहाँ पे लोगों को जीवन पर्यंत रास्ता नहीं मिल पाता और अपनी लाइफ में हमेशा सिर्फ स्ट्रगल करते रहते हैं, हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। एक एक होता है ना, किसी को एकदम से कहते हैं ना कि पैराशूट लैंडिंग हो गई, या नेपोटिज्म हो गया, या ये तो पेरेंटल प्रॉपर्टी लेके आ गया। कुछ लोगों की डेस्टिनी में ये सारे वर्ड नहीं होते, है ना। कुछ लोगों को स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना पड़ता है, और इसी को शायद हम डेस्टिनी कहते हैं। और यहाँ पे खूबी इन लोगों की ये है, इनके खुश रहने का, और इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है ना। एक्सेप्टेंस आ गई है कि भाई मुझे स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है, और मेरे अंदर की जो ये फायर है, इसको मुझे कभी बुझने नहीं देना है। मुझे ये पता है कि मेरी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरे करने से सॉल्व होंगी, मुझे कोई यहाँ पे हेल्प करने वाला नहीं आ रहा है। ये पर्सन यहाँ पे बहुत अच्छे से इन चीज़ों को जानते हैं, इसलिए भी ये हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए भी ये हमेशा अपने एफ़र्ट्स डालने की कोशिश करते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ना बुरी बात नहीं है, अपने जीवन में हर चीज़ को हमेशा नेगेटिव लेना। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बोल दूँ कि जब आप जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, जब आप जीवन में पॉजिटिविटी के साथ बढ़ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि लाइफ जो है ना, आपको वो रास्ता दिखा रही होती है ना। आपको ज़िंदगी एक कदम आगे का रास्ता दिखा रही है, तो तभी तो चल पाते हैं। और यहीं अगर फ्रस्ट्रेटेड होके, यहीं अगर आके दूसरों पे गुस्सा करके, दुखी होके, इन लोगों ने ये बात अपने जीवन में अप्लाई कर रखी होती है। ऐसा नहीं है कि इनको कहीं से इनको कभी दुख नहीं होता या इनको तकलीफ़ नहीं होती, बट इनका जो ज़िंदगी को देखने का तरीका है, वो एक पॉजिटिव नज़रिया है। तो वो पॉजिटिव नज़रिया ही इनको हर कदम पे आगे चल के, हर एक कदम पे इनको नया रास्ता दिखता चला जाता है, और ये उसी पे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाते हैं, इसीलिए ये अपनी लाइफ में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए यूनिवर्स क्या लेके आ रही है, ऐसे लोगों के लिए यूनिवर्स क्या देगी, क्या कहना चाह रही है, ये भी हम इस रीडिंग में देख लेते हैं। क्या कहेगी यूनिवर्स ऐसे लोगों को? बताइए मेरे व्यूवर्स को, यूनिवर्स क्या कहेगी ऐसे लोगों को। अगर आप भी संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में और इसी तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप परेशान हैं। आप ये सोचिए कि आपको जीवन में चलने का रास्ता तो मिल रहा है। लवर्स, राधे कृष्ण। स्टार। देखिए, कृष्ण और मातारा दोनों ही यहाँ पे, कृष्णा संघर्ष का नाम है, कृष्णा प्रेम का नाम है, कृष्णा त्याग का नाम है, समर्पण का नाम है। तो जब ऐसे लोगों के लिए गाइडेंस में कृष्णा का कार्ड आता है, तो इसका मतलब क्या है? स्वयं भगवान भी प्रकृति के नियमों से नहीं बच पाए, है ना। प्यार भी छूट गया, माँ बाप भी छूट गए, मतलब सबसे ज़्यादा अगर त्याग किया, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल रहा तो कृष्णा की लाइफ में रहा। लेकिन फिर भी लोग उन्हें संघर्ष से ज़्यादा किस रूप में याद रखते हैं? खुशी के रूप में, प्यार के नाम में। एक पॉजिटिव
भगवान के नाम में, एक पॉजिटिव सोल के नाम में लोग इनको जानते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए भी कहीं ना कहीं गाइडेंस यही है कि आप, या जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये प्यार का दूसरा रूप है। आपको अगर इनसे ये लगता है कि ये इनको परेशान करना चाहिए या इनको परेशान रहना चाहिए, तो आज से जीवन में एक चीज़ आप अपना लीजिए, जितना आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, है ना, कृष्णा का कार्ड है, जितना आप, ये खुद दुखी हो सकते हैं लेकिन कभी आपको दुखी नहीं रहने देंगे। ये अपनी हर कोशिश करेंगे आपको खुश रखने की, ये अपनी हर कोशिश करेंगे आपको हैप्पी रखने की, ये अपनी हर कोशिश करेंगे आपको पॉजिटिव रखने की, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको शत्रु भाव से देखेंगे, अगर आप इनको नेगेटिव, मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है इन्होंने आपके साथ गलत किया हो, लेकिन उस गलती को डिटेल्ड में जाके देखिए। एक इंसान होता है दिल से बुरा, मुंह पे बहुत अच्छा अच्छा बोलता रहेगा लेकिन दिल से बहुत बुरा होगा। यहाँ पे ये पर्सन 1% भी दिल से गलत नहीं है, 1% भी दिल से बुरा नहीं सोचते हैं किसी के लिए, है ना। लवर्स की एनर्जी है, पुरुष और प्रकृति है, तो प्रकृति किसी के साथ तब तक खिलवाड़ नहीं करती जब तक प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, प्रकृति का दिल कोई नहीं दुखाता, है ना। तो यहाँ पे आपकी जो भी अगर इनके बारे में कोई नेगेटिव थॉट्स हैं या अगर कोई नेगेटिव एनर्जी इनके बारे में आप फील कर रहे हैं, तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। और आप भी अपनी लाइफ में स्टार क्या है, चमकता है, लेकिन किससे चमकता है, दूसरों के प्रकाश से। कहीं ना कहीं अभी गाइडेंस में यही निकल के आ रहा है कि आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको एक ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड दें, है ना। तो माँ तारा को अपनी लाइफ में, स्टार को अपनी लाइफ में, भगवती को अपनी लाइफ में लेके आइए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को शुरू कीजिए। देखिए, नेगेटिविटी तो हर एक कदम पे है ना। नेगेटिविटी तो ऐसे है कि इस युग में हर जगह छाई हुई है। नेगेटिविटी का कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि भाई नेगेटिविटी आप ही की लाइफ में है। नेगेटिविटी सबकी लाइफ में है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना उनकी लाइफ में भी है। लेकिन फिर भी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं ना कि वो खुश क्यों हैं, तो वो खुश इसीलिए हैं कि उन्होंने उस नेगेटिविटी को अपना रास्ता नहीं रोकने दिया, बाधा नहीं बनने दिया, हमेशा एक स्टार की तरह चमकना उनको आता है। तो आप भी ये एनर्जी अपनी लाइफ में लेके आइए, फॉलो कीजिए लवर्स की एनर्जी को और अप्लाई कीजिए स्टार की एनर्जी को, सितारा बन के चमकिए, है ना। दूसरे अगर खुश हैं तो उनकी खुशी में खुश होइए। आप अगर खुश हैं और अपने दर्द को छुपाने की आप में ताकत है, तो बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में हैं, क्योंकि दर्द की नुमाइश करके भी आप क्या कर लेंगे, दर्द को दूसरे को दिखा के भी आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग सिर्फ उसका मजाक बनाएंगे, नमक छिड़केंगे। कहते हैं नमक लेके लोग तैयार खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है, उन चीज़ों में नहीं फंसना है बिल्कुल भी, और अपनी लाइफ में खुश रहना है, हैप्पी रहना है। तो लवर्स की एनर्जी को, जो लोग खुश हैं, होप आपको आंसर मिल गया होगा कि वो लोग अपनी लाइफ में खुश हैं तो क्यों हैं, क्या क्या है उनकी लाइफ में। इस पॉजिटिविटी का राज सिर्फ उनके सोच अच्छी है, उनके थॉट्स अच्छे हैं, इसलिए वो अपनी लाइफ में ओके हैं, इसलिए वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, होप आपको जवाब मिल गया होगा और आप उनको अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव स्थान देंगे, या आप भी किसी की लाइफ में स्टार बनेंगे। खुश रहिए।